नमस्कार, मैं संजय कुमार और आप देखना शुरू करते हैं द स्टार इंडिया। अभी हम दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के कैंपस में मौजूद हैं और हमारे साथ समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मंडल हैं और आज इनसे जानेंगे कि अचानक ये कैंपस में क्यों दिखाई देने लगे, क्या मामला है इनका, आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट में करने आए हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आपका है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर क्या कारण हुआ कि एकाएक आप आज ये जहां आपको मैदान में होना चाहिए लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में दिखाई दे रहे हैं। जी, चुनाव के समय में तो नेताओं को मैदान में होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए जिस सिंबल की जरूरत है वो सिंबल जो है सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होना है। और इलेक्शन कमीशन ने लगभग डिसाइड कर दिया है कि जो समता पार्टी का पुराना चुनाव चिन्ह था, मशाल चुनाव चिन्ह, जिसपे कई सांसद और विधायक जीत करके आए थे, वो मशाल चिन्ह पुनः वापस मिले। और 4 जनवरी, पिछले जो 4 जनवरी को चुनाव आयोग ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि जो भी अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है उनको भी कॉमन सिंबल पैरा 10B के तहत कॉमन सिंबल प्रोवाइड करेगी, लेकिन उसे कुछ कंप्लायंसेस पूरे करने होते हैं इलेक्शन कमीशन में। तो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे हमारे, हमने जमा करा दिया है, सारे कंप्लायंसेस हमने पूरे करवा दिए हैं। लेकिन जो यह मुद्दा जो हमारा फंस गया है कि इलेक्शन का जो हमारा सिंबल था ये उद्धव ठाकरे जी को भी अलॉट हो गया था, तो हम लोग वहां से भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो सिंबल उनका है ही नहीं। पिछले 1 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट और अभी उच्च न्यायालय। तो ये जो सिंबल है तो उनको टेम्पररी दिया गया था उद्धव ठाकरे जी को, लेकिन उन्होंने जो शिवसेना का जो डिस्प्यूट का मामला था वो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये मसाल को कंटिन्यू किया है जब तक इनका फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने तो फाइनल ऑर्डर पास कर दिया है और उसमें उनको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी पार्टी बनाने के लिए उनको बोला गया है, दूसरे चुनाव चिन्ह का जो है उनको भेजा है कि आप चुनाव चिन्ह आप दूसरा लीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी, देखिए 2025 का चर्चा मैं 2024 के इलेक्शन के बाद करूंगा। अभी हम लोग 2024 लोकसभा के लिए चर्चा करेंगे। रही बात जो हमारे पार्टी से मुख्यमंत्री थे माननीय श्री नीतीश कुमार जी, और उनके बारे में काफ़ी चीज़ें कहा जाता है, बिहार में कई तरह की जो है कहानियां प्रचलित है। एक चीज़ मैं उन पे कहना चाहता हूं कि अभी लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने पलटी मारा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी नीतीश कुमार जी ने नहीं, अभी तो बीजेपी ने पलटी मार दिया है। अभी पहले इनका सरकार था बीजेपी के साथ में, फिर बीजेपी के जब साथ में सरकार होते हैं तो इनको आरजेडी वाले अपने बुलाते रहते कि हमारे पास आइए, हमारे पास आइए। जब आरजेडी के साथ सरकार होती तो बीजेपी बुलाते हैं कि हमारे साथ आइए। तो ये नीतीश जी तो अपने ही कुर्सी पर है, नीतीश जी पहले भी सीएम थे, आज भी सीएम है, सिर्फ जो डेप्यूटी सीएम है वो चेंज हो रहा है। तो पलटी तो इन लोगों ने मारी है, कभी तेजस्वी यादव जी पलटी मारते हैं तो कभी बीजेपी पलटी मारती है। तो केवल ये कह देना कि नीतीश कुमार जी पलटी मारते हैं ये गलत है, और हमारी शुभकामना उनके साथ है और जो भी होगा। आप कहां से कंटेस्ट चुनाव करने जा रहे हैं, क्योंकि जनता आस लगा के बैठी है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनके यहाँ से इतने बड़े बड़े चेहरे निकले हैं वो कब कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए इसमें मधुबनी से हम तैयारी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, और जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है समता पार्टी की, पार्लियामेंट्री बोर्ड टिकट का डिसाइड पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है। हमारी पार्टी में सारे फैसले लोकतांत्रिक तरीके से लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला करेगा। तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो इसका फैसला करेगी कि किसको कहाँ से उतारा जाएगा। हालांकि अभी बातें चल रही है, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि किसको कहाँ से लड़ना है। हालांकि हम लोग अभी से कम 10 राज्यों में तो लगभग हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र, ये 3 राज्य हमारी मजबूत स्थिति में चल रही है। अब सारा दारोमदार माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि यह कितने दिनों में हमारा सिंबल जो है डिसाइड करते हैं, फाइनल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मंडल, जिनसे आपने सुना कि किस तरीके से इनकी समता पार्टी जो कि जहाँ से बड़े बड़े नेता निकले हैं, आज क्या कुछ होगा और 2024 लोकसभा चुनाव के लेकर कितने राज्यों में कंटेस्ट करने जा रही है पार्टी, तमाम चीजें पर बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।